जिस वक्त इंसान धोखे और झूठ को अपना शियार बना लेता है ना, तो बंदे की जुबान और बंदे का रवैया पीछे रह जाता है, उससे कुत्ते जीत जाते हैं। जो बंदे को बातनी तौर पे कमजोर करती है और उसके दर्जे को नीचे लेके जाती है, वो है धोखा देना। आप इसको झूठ की भी एक शक्ल कह सकते हैं। झूठ जुबान से दिया जाता है, धोखा अमल से दिया जाता है, मामलात में दिया जाता है। जिस शख्स ने किसी दूसरे शख्स को धोखा दिया, जिसको धोखा दिया गया या जिसने धोखा खाया, धोखा दिए जाने वाला, धोखा खाने वाला तो एक ना एक दिन फिर भी अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो धोखा देने वाले की फितरत खराब हो जाएगी ना, वो कभी भी तरक्की नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान की सिफ्त में ये बात इरशाद फरमाई है। फरमाया कि जो मोमिन है ना धोखा देता है ना धोखा खाता है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धोखा देने की बात तो समझ आ गई कि धोखा देता नहीं है, धोखा खाता क्यों नहीं? हजूर ने फरमाया जब भी मामला करता है ना तो छानबीन के करता है, देख के करता है, चेक करके करता है, खुली आंखों के साथ करता है, खुले कानों के साथ करता है। ऐसे नहीं कहता ठीक है जी हो गया। और लेन देन में ये उसूल भी है कि जब भी आप किसी के साथ मामला करो, चीज की मिकदार, चीज का मायार और चीज की बनावट, चीज की रंगत, जो चीजें उसकी खूबियां और खामियां हैं, वो पूरी तफसील के साथ डिस्कस करके तो फिर लो। हमारे यहाँ लोग एक किस्म के अगवा हुए ज़हनी तौर पे जो खरीदार हैं, हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि मैंने अगर किसी ब्रांड से कोई चीज़ ले ली ना तो बस ठीक है, वो एक नंबर है। ये कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी बहुत बड़ी कंपनी की कोई चीज़ लेंगे तो एक नंबर ही होगी, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप किसी बड़ी दुकान से लें, किसी बड़े शॉपिंग मॉल से लें, किसी बंदे के घर से चीज़ लें, आपने जो चीज़ लेनी है, जिस चीज़ के अपने पैसे देने हैं, उसको पूरा चेक करके लें। मुमकिन है कि एक बड़ी दुकान बनी ही इसलिए हो इससे लोगों को धोखा दिया जाए, तो फिर हम क्या मायार बना लें कि बड़ी दुकान से जो चीज़ खरीदी जाए वो अच्छी होती नहीं। इसी तरह दीन के मामलात हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा, उसका दीनी तौर पे बहुत बड़ा नाम है तो वो जो बयान करेगा 100% ठीक होगा। वो जब बात करे तो उसकी बात को भी तोला जाए। दीन इस्लाम अक्ल सलीम के भी करीब है। इस दीन के जितने अहकाम है ना, इंसान अगर सोचे ना तो उसको समझ में आते हैं। अगर इंसान उसकी गहराई में जाए तो उसकी जो फितरत है उसको वो सूट करते हैं, उसको सुकून देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा दरबार देखें, कोई बड़ा दरस देखें, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी देखें, बड़ा कोई कॉलेज देखें तो आप कहें कि ये तो जो भी बात करते होंगे, ये इनका जो भी नजरिया होगा वो बिल्कुल 100% ठीक होगा। नहीं, उसमें भी खराबी हो सकती है। तो मोमिन ना धोखा देता है और ना ही धोखा खाता है। यहाँ पे एक मुझे बात याद आ गई धोखा देने से। मैंने एक किताब में एक काजी साहब का वाकया पढ़ा। ये कूफा का वाकया इस तरह हुआ धोखा देने से कि दो मियाँ बीवी थे, मियाँ बीवी में तलाक हो गई, बीवी को उसने तलाक दे दी और जो बीवी है उसने अपनी जो मुराआत थी, जो उसको खामद से मिलनी थी शरई तौर पर, उसके लिए उसने अदालत से रुजू किया। काजी के सामने पेश हुई कि मैं इसकी बीवी थी, इसने मुझे तलाक दी है, तो इतना मेरा हिस्सा है, ये मेरे मामलात हैं और ये मेरी वो चीज़ें दे नहीं रहा जो मैं अपने मेके से लेके गई थी या मैंने अपनी खरीदी हुई थी, जो इसकी मलकियत नहीं है, इसने कब्जा कर लिया है। अब जो खामद है उसके दिल में लालच ये था कि जब मैंने इसको तलाक दे दिया, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि अगर हम तलाक के मसाइल भी पढ़े ना, देखिए इस्लाम की इंसानों के साथ हमदर्दी, तलाक के मसाइल भी पढ़े ना, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें ये इरशाद फरमाता है कि जब तुम अपनी औरतों को तलाक भी दे दो ना, तो अगर रिश्ता जोड़ते हुए कुछ अखलाक है ना, कुछ उसूल हैं, तो रिश्ता तोड़ने के भी उसूल हैं, उनको अच्छी तरह फारिग करो। सराहन जमीला के अल्फाज हैं। जब उनको रुखसत करने लगो तो इद्दत गुजारने के बाद अच्छी तरह खूबसूरत तरीके से उनको रुखसत करो। ये नहीं है कि उसके बाद दफा दफा की गर्दान शुरू हो जाए, गालियाँ शुरू हो जाए। तो उस शख्स ने भी ऐसे किया, खातून को रुखसत किया। जब वो चली गई तो जो उसका कोई हक हुकूक था उसको देने से वो मुकर गया, तो खातून ने अदालत में दावा कर दिया। अब जब वो अदालत में पहुंची तो काजी ने कहा कि तुम मियाँ बीवी हो, आपस में इकट्ठा वक्त गुजरा है, तुम्हारे निकाह के ऊपर कोई गवाह भी है, तुम्हारे निकाह के ऊपर कोई गवाह भी है। अब जो वो औरत थी उसने कहा जी बिल्कुल हैं गवाह, इसके भाई गवाह, इसकी बहनें गवाह, इसके माँ बाप गवाह, इसका खानदान गवाह, मैं इसकी बीवी थी। तो जब उसने तलाक दे दी थी तो ज़ाहिर तल्लुक तो उनसे भी टूट गया। अब वो सारे मुकर गए कि हमें कुछ देना ना पड़े। उस मर्द के भाई भी मुकर गए, बहनें मुकर गई, माँ बाप मुकर गए, रिश्तेदार मुकर। उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो जानते ही नहीं। देखिए अल्लाह ताला जब किसी को मसनद पे बिठाता है ना तो उस बंदे को सोच भी देता है। मसनद मांगने वालों को सोच नहीं मिलती। जब कोई मसनद का ऐल मसनद पे बिठा दिया जाए
کسی کو ذمہ داری تفویض کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فراست بھی عطا فرماتا ہے۔ قاضی صاحب نے کیا کہا؟ قاضی صاحب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی کتا تھا؟ تو اس عورت نے کہا جی بالکل تھا، ہم نے اپنی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوا تھا گھر میں۔ قاضی نے کہا اس کتے کو لے آئے۔ بندہ اس نے بھیجا اپنی عدالت سے، اس کتے کو لے کے آ گئے۔ اب جو کتا ہے نا، کتے کی فطرت کیا ہے؟ کتا اپنے مالک سے محبت کرتا ہے، اس کے پاؤں جو ہے وہ چاٹتا ہے، اس کے ہاتھ چاٹتا ہے، اس سے چمٹ جاتا ہے کیونکہ اس نے اس کا کھایا ہوتا ہے۔ تو قاضی نے ذہنی طور پہ یہ ہیلا کیا کہ اگر کتا آئے گا نا اور اس کتے نے اس عورت کے پاؤں چاٹے اور اس کے ساتھ مانوس ہو گیا تو واقعی وہ کتا اس عورت کو پہلے جانتا ہے، اور یہ کتا اگر اس گھر میں ہے تو یہ عورت بھی اس گھر میں رہی ہے۔ اس نے ہیلا کیا، کتا آ گیا۔ جیسے کتا آیا تو کتے کو چھوڑا گیا تو قاضی نے اس عورت سے پہلے پوچھا ہوا تھا کہ کیا تم نے کبھی اس کو پانی پلایا، دودھ پلایا، کوئی روٹی ڈالی، کوئی گوشت ڈالا، کچھ کیا؟ اس نے بالکل کیا، گھر میں ہوتی تھی۔ کتا عدالت میں پہنچا نا تو وہ کتا اپنی مالکن کے پاؤں چاٹنے لگا، جس طرح وہ گھر میں اس کے ساتھ کھیلتا تھا اس کے آگے پیچھے ہو گیا۔ کتے کی وفا سے اور کتے کی محبت سے دلیل تو مل گئی کہ یہ عورت اس گھر میں رہی ہے۔ اب جو قاضی صاحب تھے انہوں نے جملہ کیا بولا؟ قاضی صاحب نے کہا افسوس ایسی بستی پر جہاں کے کتے انسانوں سے گواہی دینے میں سچے ہو جائے، کہ کتوں کی گواہی سچی ہو جائے، انسانوں کی گواہی جھوٹی ہو جائے۔ افسوس ایسی بستی پر۔ دوستو یہی چیز دھوکہ ہے، یہی چیز جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جس وقت انسان دھوکے اور جھوٹ کو اپنا شعار بنا لیتا ہے نا تو بندے کی زبان اور بندے کا رویہ پیچھے رہ جاتا ہے، اس سے کتے جیت جاتے ہیں۔ جی وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ ساتھی ساری شیخ صدا میں راتی جاگن کتے تھے تھی اتے، ساری رات جاگ درے صبح جا روڑا تے ستے تیں تھی اتے، اٹھ بلیا چل یار منانے تے بازی لے گئے کتے تیں تھی اتے۔ تو اگر کتا جیت گیا ہے وفا کرنے میں، محبت کرنے میں، چاہت کرنے میں، احساس کرنے میں کہ جس نے مجھے دودھ پلایا، پانی پلایا، گوشت ڈالا، گھر میں پالا، میں اپنی مالکن کے پاؤں جو ہے نا وہ چاٹوں گا اور اس کے ساتھ محبت کروں گا، تو انسان کو کیوں بھول جاتا ہے جس انسان کے ساتھ اس نے محبت کا رشتہ باندھا ہوتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی بڑا دھوکہ نہیں ہے کہ بندہ بندے سے بے وفا ہو جائے، بندہ بندے کے لیے ظالم ہو جائے۔ ہم سے تو پھر وہ جانور جیت گئے کہ جو ہماری تھوڑی سی خدمت پہ ہمیں دیکھ کے دم ہلانا شروع کر دیں۔